नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फिटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री पंचतत्व पर। आज का हमारा टॉपिक है बवासीर, जिसको हेमोरॉइड्स या पाइल्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये रोग क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, और इसके ऐसे कारण हैं जो हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ना एक आदत बन चुके हैं, है ना। और जैसे मैं आपको हमेशा हर टॉपिक में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि हम कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति से हट गए हैं, या हमने उसमें कुछ गलतियाँ कर दी हैं, या उसमें कुछ मिक्स कर दिया है, इसीलिए हमारे को कोई भी समस्या होती है। तो ये बवासीर क्या है? कब्ज़ का बड़ा भाई है बवासीर। क्यों होता है? इसका कारण है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण है आपकी कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। जब आप ये पीते हैं तो आप 14 जहर अपने अंदर लेके जाते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो कौन से 14 जहर होते हैं। और आपको एक कोल्ड ड्रिंक को पचाने के लिए अगर आपको 5 दिन वॉक करना पड़ेगा 2 घंटे, तब आप इसको जाके पचा पाएंगे। तो ये एक ऐसा जहर है ना। तो अगर आप इस जहर को निकालेंगे तो आप कब्ज़ से बचेंगे और बवासीर से बचेंगे। दूसरी चीज़ है शराब, जिसको वाइन के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, जो मैं डेटा बेस जो मैंने कलेक्ट किया है, तो 50 साल से ऊपर एज में तो अप्रोक्सीमेटली ये सबको हो ही रहा है। लेकिन अभी ये युवाओं में आ गई है, क्योंकि जो शराब का जो उपयोग है युवा वर्ग में भी ज़्यादा होने लग गया है। और पहले जो महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी में हुआ करता था, लेकिन अब जो महिलाएं जिनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है 18 से 25 साल की एज में भी, उनको भी ये कब्ज और बवासीर होने लगी। उसका एक बड़ा कारण है कोल्ड ड्रिंक और एक शराब। अब आते हैं थोड़ा बीड़ी के बारे में। बीड़ी एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लोग बाग उपयोग करते हैं, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हर मिनट 3000 लोग बीड़ी पीना स्टार्ट करते हैं, और एक बड़ी तादाद में गाँव में लोग आजकल कब्ज और इसका शिकार हो रहे हैं, बवासीर का। तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आपकी बीड़ी भी है। फिर आ जाती है तम्बाकू की बात, है ना। तम्बाकू और गुटखा, तो जो सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग में जो देखने का जो कारण आ रहा है, उसमें तम्बाकू और गुटखे का आ रहा है कि हर मिनट ये 5000 लोग तम्बाकू और गुटखा खाना स्टार्ट करते हैं, और 10 लाख लोग हर साल अपनी जान दे रहे हैं, है ना। जान क्यों दे रहे हैं? कि उनको तीनों चीज़ हो रखी हैं, कि कब्ज भी है, बवासीर भी है, और उनको किसी भी तरह का कोई कैंसर हो गया। तो इतने जानलेवा है। अब तीसरी बात करते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि जो किसान हैं उनको क्यों हो जाता है। किसानों के लिए क्या है, वो डीएपी यूरिया का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड अनाज का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए उनको हो जाता है। क्योंकि हाइब्रिड अनाज है वो पचता नहीं है, और उसमें एक ऐसा ग्लूटेन होता है, लोगों को पचता ही नहीं है, किसानों को भी नहीं पच रहा है इतनी मेहनत करने के बाद। तो उनको धीरे धीरे कब्ज हो जाती है, और कब्ज में जाके बवासीर बदल जाती है, बवासीर हो जाती है। तो किसान भाई क्या करें इससे बचने के लिए? कि देसी अनाज का उपयोग करें, देसी उगाएं, देसी खाएं, और शुद्ध अनाज उगाएं, देसी गौ माता से खेती करें, अपने भी अच्छे रहें, दूसरों को भी अच्छा रखें, और डीएपी यूरिया का उपयोग ना करें। फिर उसके बाद एक गांव में एक, जो लोग कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं करते, हमको क्यों हो जाता है, तो एक सबसे बड़ी समस्या एसी और फ्रिज की। एसी में एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब व्यक्ति उसके में 3 से 4 घंटे रहता है, एसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, फ्रिज की बाद में करेंगे, तो 4 घंटे के बाद क्या है कि बॉडी का ना टेम्परेचर आर्टिफिशियल टेम्परेचर होता है, और जो नेचुरल टेम्परेचर है उसको कुछ और चाहिए। तो जब वो टेम्परेचर को चेंज करता है तो हमारी बॉडी का पूरी एनर्जी उसी में लग जाता है मेंटेन करने में। तो उसको साइनस, सर्दी, जुकाम, घुटने का दर्द, जो रात में एसी में सोचते हैं सबके घुटनों के दर्द की समस्या हो रही है। और एक जितने भी मतलब रॉयल फैमिली कहें या करोड़पति वाले लोग करें, सबको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर अकड़ा हुआ है, बैठ के लेटरिंग नहीं कर सकते। मेरे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति का फ़ोन आया, उनका करोड़ अरबों रुपए में बिजनेस है, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है, वो बैठ के लेटरिंग नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने एसी ने सारा उनका जीवन ख़राब कर दिया। अब इसके बाद एक समस्या आती है फ्रिज की। आपको मैं बताता हूँ, कोई भी सब्ज़ी अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा आप फ्रिज में रखते हैं तो वो जहर बन जाती है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता। और फ्रिज का जो निर्माण है, अमेरिका ने उपयोग किया था दवाइयों को रखने के लिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, कि वो अपने फूड को बचा के रख सके। जो दवाई वाले रखने का जो मशीन बनाई थी, उसमें हम आज खाना रख रहे हैं, तो उसमें वो जहर बन जाता है। आप चाहे प्राकृतिक भोजन रखें या कैसे भी रखें, तो वो जहर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप वो जहर खा रहे हैं, तो उससे भी आपको कब्ज होती है, और उसका बड़ा भाई बवासीर होता है। और बहुत सारे लोगों को ये कैंसर में भी तब्दील हो रहा है, एक अलग तरह का कैंसर हो रहा है। फिर बात करते हैं मांस, मछली और अंडा की। आजकल जो मांस और मछली, अंडा, तीनों के तीनों आर्टिफिशियल हो गए हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक क्या होता है कि जो हमारे को नेचर से मिला है,
और आर्टिफिशियल क्या होता है, जो लैब में तैयार हो रहा है। तो जितने भी आपके अंडे हैं सारे लैब में तैयार हो रहे हैं, जितनी भी मछलियाँ हैं उनकी फार्मिंग हो रही है बायोफिश फार्मिंग के नाम से, सब एक ड्रम में तैयार होती हैं। तो जब कोई ये व्यक्ति हाइब्रिड खाता है, क्योंकि हाइब्रिड खाता है जो हमारी भारतीय नस्ल है नहीं, तो उसके लिए हमारा बॉडी भी तैयार नहीं है पचाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को त्यागें, मांसाहार त्यागें, है ना। और क्योंकि उसको जो पचाने के लिए लोग बाग उसकी मेहनत भी नहीं कर पाते, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, तो ये भी एक इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अब महिलाओं को एक बहुत बड़ी समस्या मतलब बच्चों में देखने आ रही है कि बच्चों को भी ये सब चीज़ें होने लगी है। बच्चों को मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैक्ड फूड कुरकुरे, लेस, चिप्स खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। एक अगर बर्गर को आप खा लेते हैं तो एक सप्ताह आपको लगेगा, एक सप्ताह अगर आप 3-3 घंटे रोज़ डेली वॉक करेंगे तब आप उसको पचा पाएंगे। पच नहीं पाता, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बच्चों में आजकल एक बीपी शुगर नाम की समस्या है। और लेकिन आजकल ना कब्ज़ और बवासीर बच्चों में भी होने लगे। उसका सबसे बड़ा कारण है पैक्ड फूड और आपका बर्गर, पिज़्ज़ा। तो इनसे आप अपने बच्चों को दूर रखें। अब आने अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी को हो गया तो वैसे कोई भी व्यक्ति कैसे क्योर करे। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, किसान है, तो वो क्या करे, अगर उसके पास देसी गौमाता है तो उसका गौमूत्र ले सकता है सुबह खाली पेट, सुबह 5 बजे उठ के। उसका टाइम है सुबह 5 बजे उठ के। और दूसरा नियम यह है, अगर किसी के पास देसी गौमाता है तो दूध है, दूध में नींबू डालें। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, देसी गाय का दूध होना चाहिए और देसी नींबू होना चाहिए। मार्केट में नींबू लेने के लिए जाएंगे, देसी नहीं मिलेगा। आजकल सीडलेस नींबू आ गया है, वो डेंजरस है, वो और ख़तरनाक है। तो आप देसी नींबू लें, छोटा नींबू लें, और आप दोनों उसको मिलाएं और एकदम उसको पी जाएं। तो आपको अगर ये सारे नियम करेंगे जो मैंने बताया कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक, शराब और ये सब नहीं करते, और जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे तो आप इसमें 7 दिन में ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुनक्का लेके आ सकते हैं 100 ग्राम। 6-7 दाने को भिगाएंगे, सुबह मतलब रात में भिगाएंगे, सुबह उसको चबा चबा के खाएंगे, बीज को निकाल के, और बाद में उसका पानी पिएंगे। तो इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि एक अतिबला के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, वो हर गांव, हर जंगल, पूरे देश में मिलती है। मैंने उसके बहुत पॉजिटिव परिणाम देखे। मैंने बहुत सारे लोगों को पिलाया। अतिबला के अगर पत्ते, उसकी चटनी, उसका रस, कुछ भी मिल जाता है। उसका फ़ोटो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, डाल दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा अतिबला का। अगर इससे कहेंगे तो आपको 2 दिन में ही इसको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे फास्ट रिजल्ट मैंने पैन इंडिया में देखे हैं, अतिबला के सबसे फास्ट रिजल्ट हैं। अगर किसी के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, अनार का रस उसको मिल जाता है। और एक मिश्री होती है धागे वाली, एक आर्टिफिशियल मिश्री होती है, वो नहीं, धागे वाली मिश्री को अनार के रस में मिला के लेंगे तो आप उसको 7 से 10 दिन में आप अपना बवासीर क्योर कर सकते हैं, जिसको खूनी बवासीर है। क्योंकि बवासीर भी खूनी और वादी बवासीर होता है, उसकी भी 3 कैटेगरी होती है ना, कि स्टेज कौन सी स्टेज में है, स्टेज 1, 2, 3। तो अगर किसी को स्टेज 3 का है तो वो मुझे पर्सनली लिख सकता है। उसके लिए हम और चीज़ें बताएंगे कि वहाँ पे क्या उपलब्ध है। तो ये सारी जो दवाई मैंने बताई है, ये सारी दवाएं ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, और इससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।